स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर। साथियों, क्या एक परीक्षा केवल एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके गोले घेरने का नाम है, या फिर यह उस राज्य की साख की परीक्षा भी है जो यह दावा करता है कि वह देश के हर नागरिक को समान अवसर देगा? साथियों, आज भारत में नीट विवाद के नाम पर जो धरने, प्रदर्शन, विरोध हो रहे हैं वह महज एक पेपर लीक की बात नहीं है दोस्तों। यह व्यवस्था के विश्वास पर सर्जिकल स्ट्राइक है। सोचिए साथियों कि एक तरफ लाखों छात्र दिल्ली, मुंबई, इंदौर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, रो रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं। दूसरी तरफ CBI गिरफ्तारियां कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के दरवाजे पर NIA जांच का पोस्टर चिपकाया जा रहा है। अब साथियों, इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लेट नाइट एक मैसेज रिलीज करते हैं कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा और सजा होगी 10 साल की जेल पेपर लीक करवाने वालों को और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथियों, लेकिन सवाल यह है कि क्या कानून के दांत जितने नुकीले दिखाए जा रहे हैं, क्या वे परीक्षा माफिया की गर्दन तक पहुंचेंगे, या फिर हर बार की तरह केवल मोहरे पकड़े जाएंगे और वजीर अगली परीक्षा की सौदेबाजी में लग जाएंगे? आज का वीडियो हम किसी राजनीतिक दल या विचारधारा के प्रवक्ता के तौर पर बात करने के लिए नहीं बनाए हैं। हम बात करेंगे 3 बड़े पैमानों पे। पहला तथ्य, दूसरा कानून और तीसरा शासन की क्षमता पर बात करेंगे। तो साथियों, कहानी की शुरुआत कहां से होती है? कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हर साल लाखों परिवारों की उम्मीदें टूटती हैं। नीट UG 2026 के मामले की जांच CBI कर रही है, छापेमारी हुई है, गिरफ्तारियां हुई हैं और नेटवर्क की कड़ियां मिली हैं। लेकिन फिर इस कहानी में आता है असली हाई वोल्टेज ड्रामा। कल क्या हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका PIL दाखिल की गई। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस पूरे छात्र आंदोलन के पीछे सामान्य छात्र नहीं बल्कि कुछ राजनीतिक तत्व और संदिग्ध विदेशी फंडिंग के शामिल होने की संभावना है। और मांग क्या की गई है? मांग की गई है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इसकी जांच, NIA को इसकी जांच सौंप दी जाए। अब यहां पर जरा रुकिएगा दोस्तों। सोशल मीडिया ट्रोल्स के लिए CBI और NIA जो है वो 3 अक्षरों के शॉर्टकट है केवल, लेकिन कानून के विद्यार्थियों के लिए इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। याद रखिए, CBI जो है वह वास्तव में भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों की जांच करती है। ठीक है, इसका काम है भ्रष्टाचार और आपराधिक जो मामले हैं, आर्थिक अपराध के मामले हैं, उनकी जांच करना। और यह जांच करती है DPSE एक्ट के अंतर्गत, जिसमें वित्तीय अनियमितताएं और नेटवर्क की संभावना होती है। वहीं NIA एक्ट के अंतर्गत काम करता है वहां पर जहां देश की संप्रभुता और आतंकवाद से जुड़ा हुआ मामला हो। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्र की सुरक्षा को सीधा खतरा होना चाहिए, तभी NIA की जांच होती है। जब तक किसी अपराध का सीधा कनेक्शन भारत की संप्रभुता से ना हो तब तक NIA पिक्चर में नहीं आती है। हाईकोर्ट ने याचिका को सूचीबद्ध तो कर लिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो जूरी रूम है वह मान बैठा है कि कल से NIA की रेड पड़ने वाली है। तो वास्तव में यह कानूनी समझ थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर लोकतंत्र में भावनाओं से नहीं, वास्तव में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से फैसले होते हैं। लेकिन अब आते हैं जब सड़कों पर बच्चों ने आंदोलन किया, युवाओं ने आंदोलन किया, अदालत पर दबाव बढ़ा, तो सरकार ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेपर लीक के मामलों में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट को अधिसूचित कर दिया है। साथ ही साथ बात हो रही है पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 के प्रावधानों को और कठोर करने की, जिसके अंतर्गत यह कहा जा रहा है कि इस तरह के मामलों में शामिल होने पर 10 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सुनने में यह बहुत कठोर पनिशमेंट लगता है ना दोस्तों, द बिग प्रॉमिस। लेकिन आइए इसे थोड़ा सा हम क्रिमिनोलॉजी के चश्मे से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ
फ्लॉज हैं जो समझने चाहिए हमें। देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट जो होता है वो कोई नया कोर्ट नहीं होता है, कोई नई न्यायपालिका नहीं होती है। यह उसी न्यायिक व्यवस्था के भीतर चलने वाली केवल एक स्पेशल बेंच होती है। लेकिन कानून का एक बुनियादी नियम भी होता है दोस्तों। कानून का बुनियादी नियम यह होता है कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड एंड जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर जांच एजेंसी घटिया सबूत पेश करेगी तो फास्ट ट्रैक को जो कोर्ट है उसको मुकदमा निपटाने में तो जल्दी कर सकता है, लेकिन अपराधियों को सजा देने में तो नाकाम हो जाएगा। यानी कि कोर्ट कितनी तेज चलती है इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपकी पुलिस और साइबर सेल कितनी स्मार्ट है और कितने पक्के सबूत लेकर आती है। अब बात करते हैं जो 1 करोड़ के जुर्माने और 10 साल तक की सजा की प्रावधान किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, अपराध शास्त्र के एक बुनियादी सिद्धांत को, सबसे बुनियादी सिद्धांत को समझिएगा। अपराधी सजा की कठोरता से नहीं डरता है, बल्कि वह डरता है इस बात से कि उसके पकड़े जाने की संभावना कितनी है। सोचिए, पेपर लीक होता कहाँ से है और आप पकड़ते किसको हैं? तो पेपर लीक क्या परीक्षा हॉल में होता है? नहीं दोस्तों, परीक्षा हॉल में नहीं होता पेपर लीक। पेपर लीक कहाँ होता है? पेपर लीक होता है प्रिंटिंग प्रेस के लॉजिस्टिक्स में, या फिर होता है सर्वर डेटाबेस में, या जहाँ पर टेक्निकल एसेस होती है या इंटरनल एसेस होती है, आउटसोर्स की गई प्राइवेट एजेंसीज में, या फिर कोचिंग माफिया के नेक्सस में। यह कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है दोस्तों, यह अरबों रुपए की ऑर्गेनाइज्ड पैरेलल इकोनॉमी है। जब एक माफिया को पता है कि 100 करोड़ का बिजनेस करके पकड़े जाने पर जो चांसेस हैं पकड़े जाने के वो महज 2% हैं, तो वह 10 साल की सज़ा का जोखिम तो हंसते हंसते उठा लेगा ना। तो मुद्दा यहाँ पर यह भी समझिएगा, इसे हम कहते हैं राज्य की क्षमता का संकट, स्टेट कैपेसिटी पर संकट। आप कानून कितना भी सख्त बना लीजिए, जब तक आपके पास सर्वर को हैक होने से बचाने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, कोई तरीका नहीं है, प्रिंटिंग प्रेस से लेकर एग्ज़ाम सेंटर तक चेन ऑफ कस्टडी को सील करने की तकनीक ही नहीं है आपके पास, तब तक कानून सिर्फ कागज़ों पर दहाड़ेगा। ज़मीन पर इसके क्या प्रभाव होंगे यह संशय में रहेगा, क्योंकि बहुत सारे मामलों में बहुत कठोर कानून होने के बाद भी उन अपराधों की संख्या में कोई महत्वपूर्ण गिरावट तो नहीं देखी गई। अब सवाल आता है दोस्तों कि इसका समाधान है क्या? निश्चित तौर पर सरकार अपने प्रयास कर रही है, लेकिन समाधान है क्या? तो यहाँ पर चिल्लाना समाधान नहीं है दोस्तों, नीतियाँ बनाना एक बहुत बड़ा समाधान हो सकता है। हमें एक ठोस 5 स्टेप रिफॉर्म का मॉडल अपनाना चाहिए। सबसे पहले, कोई आउटसोर्सिंग नहीं होनी चाहिए, नो मोर आउटसोर्सिंग। संवेदनशील प्रक्रियाओं की आउटसोर्सिंग पर पूर्णतः रोक लगा देनी चाहिए। और दूसरी तरफ हमें टेक अपग्रेड करना चाहिए, ब्लॉकचेन और इनक्रिप्शन के बेस पर ही पेपर्स को बनाया जाना चाहिए। क्वेश्चन पेपर के डिस्ट्रीब्यूशन में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तीसरी बड़ी चीज़ जो होनी चाहिए वह टेस्टिंग एजेंसियों के भीतर विशल ब्लोवर्स का एक नेटवर्क बनाया जाना चाहिए, जो कि इंडिपेंडेंट तरीके से वहाँ पर देखें और विजिलेंटे का काम करें। इसके साथ साथ टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जांच के लिए 90 दिनों की वैधानिक समय सीमा तय की जानी चाहिए कि इससे ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। और पांचवा सबसे बड़ा जो काम किया जा सकता है वो इंस्टीट्यूशनल रीऑडिट है, जहाँ पर एनटीए के प्रशासनिक और तकनीकी ढांचे को पूरे तरीके से ओवरहॉल किया जाए। तो अगर हम ये 5 बड़े कदम उठाते हैं तो निश्चित तौर पर आगे से परीक्षा की शुचिता बनी रह सकती है। देखिए, सिविल सर्विसेज की तैयारी जो हमारे छात्र कर रहे हैं, हमारे दोस्त कर रहे हैं, वे ध्यान दीजिए। आपके यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 में यहाँ से सीधे सवाल बनेंगे दोस्तों। जीएस पेपर 2 जहां गवर्नेंस की बात करें तो सार्वजनिक परीक्षाओं में बढ़ती हुई अनैतिकता केवल एक आपराधिक समस्या नहीं है, बल्कि संस्थागत क्षरण का प्रमाण है। टिप्पणी कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार जीएस पेपर 4 में जब युवाओं का राज्य की संस्थाओं से भरोसा उठता है तो उसका सामाजिक अनुबंध पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप इसको मेंस में जीएस पेपर 4 में लिख सकते हैं। देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मेरिटोक्रेसी, जुरिस्प्रूडेंस और स्टेट कैपेसिटी जैसे शब्दों का प्रयोग अपने उत्तर में अवश्य कीजिएगा। अब बात करते हैं
सबसे आखिर में कि हमारी हर दौर में अगर हम देखें दोस्तों, हर दौर में कुछ न कुछ चुनौतियां अवश्य होती हैं। किसी पीढ़ी ने युद्ध देखे, किसी पीढ़ी ने महामारी देखी, किसी पीढ़ी ने आर्थिक मंदी देखी। आज के भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अपनी संस्थाओं की साख और युवाओं के भरोसे को बचा कर रखना। अगर सरकार के ये कदम जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, कड़े कानून, तकनीकी केवल हेडलाइंस बनाने के लिए नहीं बल्कि ग्राउंड पर इफेक्टिव एक्शन में तब्दील होते हैं तो यह भारत की जो मेरिटोक्रेसी है उसकी जीत होगी। लेकिन अगर यह सब केवल एक और प्रशासनिक फॉर्मेलिटी की तरह है, केवल और केवल लोगों के, बच्चों के, छात्रों के, युवाओं के मन में उठ रहे आंदोलन को लेकर हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा, लीक केवल पेपर नहीं होता है दोस्तों, लीक पूरे देश का भविष्य हो जाता है। अब इस पूरे विषय पर आप क्या सोचते हैं? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट और 10 साल की जेल से यह माफिया डरने वाला है या फिर सिस्टम को जड़ से आमूल चूर परिवर्तन की आवश्यकता है? अपनी तीखी और विश्लेषणात्मक राय अवश्य शेयर कीजिएगा। यह निर्णय अभी सरकार का आया है और आपके विचारों का स्वागत रहेगा। यदि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और आपका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है तो आप हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे नए बैचेस स्मार्ट मॉडल पर आधारित हैं, जहां पर आपको स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, मेंटोरशिप, असेसमेंट, रिवीजन और टेस्ट की फैसिलिटी मिलेगी और साथ ही साथ हमारा बैच 27 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। दोस्तों देर मत कीजिएगा क्योंकि अभी एक बढ़िया ऑफर भी है। आपको बहुत ही कम रेट पर यानी कि 9,999 के स्टार्टिंग प्राइस पर हमारा बैच मिल जाएगा। आपको कोर्स लेने से पहले बस PK लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। बैच की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि कोई आपको कोर्स लेने में या मुझसे कांटेक्ट करने की आपकी इच्छा हो तो यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहाँ पर आपको मेरे वीडियोज़ के लिंक भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप मुझे कनेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।